नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाटी चोखा रेस्टोरेंट ग्रामीण परिवेश से प्रभावित ये आपको रेस्टोरेंट बाटी चोखा का यहाँ पर गाँव में जैसे रहन सहन होता है, जैसे मसाले पीसे जाते हैं, जैसे बाटी चोखा बनता है, उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ग्रामीण परिवेश में जैसे लालटेन वगैरह आपकी चलती थी, वो यहाँ पर के इन्होंने लगा रखा है और यहाँ की उजाला के लिए। और यहाँ पर जो ऑनर है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। ग्रामीण परिवेश का जीवन जो होता है, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में उतारा है। ऐसे आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन होंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो रेस्टोरेंट आपने खोला है बाटी चोखा के नाम से, जिसमें ग्रामीण परिवेश का जो जीवन होता है उसको आपने दिखाया है? जी, ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट टेस्टा बनारस के नाम से बनारस का रेस्टोरेंट है जी। इसका मेन ब्रांच जो है बनारस के तेलिया बाग में है, जहाँ पे 27 वर्षों से चल रहा है जी। जैसे कि गांव का परिवेश होता है, उस माहौल से इसको बनाया गया है। और जैसे कि घरों में आंगन में तुलसी माता का पेड़ लगा होता है, उनका पूजा किया जाता है, यहाँ पे भी तुलसी माँ का पेड़ जो है लगाया गया है और दोनों टाइम इनकी पूजा होती है। अंदर मंदिर भी बनाया गया है गाँव की तरह से। वहाँ पे पंडित जी आए, 2 पंडित जी लगे हम लोग के यहाँ, पूजा करते हैं सुबह शाम। बाटी में जो मसाले भरे जाते हैं, इनकी शुद्धता और इनमें कैसे आप वो करते हैं कि जो इनकी शुद्धता पूर्ण बनी रहती है? लगभग 70% आइटम हम लोग जो अपना खुद का ही फूड पीस के यूज करते हैं। जैसे कि ये ढेकी है, देखिए ढेकी में हल्दी, गरम मसाला, धनिया, सत्तू कूटा जाता है, सत्तू चक्किया में पीसा जाता है। और ग्रीन चटनी हम लोग क्या तैयार किया जाता है, जो कि सिलबट्टे पे चलता रहता है। सिलबट्टे अभी पीसी गई है, सिलबट्टे के द्वारा ही ग्रीन चटनी पीसी जाती है। देखिए, यहाँ पे जो ग्रामीण अंचल में सिलबट्टे होते हैं, चकिया होती है, वो पूरा यहाँ पे माहौल बना के रखा गया है। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, शुद्ध मसाले से बनते हैं और शुद्धता की पूर्ण गारंटी भी रहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो ये है, ये ढेकी है, इसमें पहले के जमाने में इसमें धान कूटने के काम आता था ये। और अभी हम लोग अपने यहाँ पे इसमें हल्दी, गरम मसाला, धनिया और मिर्चा वगैरह काफी अन्य प्रोडक्ट जो हैं यहीं पे कूट के तब यूज करते हैं और इसको सेल भी करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो मसाले बनते हैं, ये पूर्ण शुद्धता से यहाँ पर बनते हैं। और इसी ढेकी के द्वारा, जैसे ग्रामीण अंचल में धान वगैरह कूटे जाते थे, वैसे यहाँ पर मसाले कूटे जाते हैं। बाटी के साथ में चोखा भी होता है और दाल भी होती है। तो दाल को कैसे आप यहाँ पर बनाते हैं? और दाल को हम लोग जो है कटिंग करके दाल में और यही हांडी में तैयार करवाते हैं दाल। ये हांडी जो पड़ी हुई है, इसमें दाल रखा गया है, ठीक है। और बाकी ये जो बाटी है, ये कंडे की आग में पूरी तरह से पकती है। कोई यहाँ पे मतलब अत्यधिक जो सामाने हैं, ये सब दिखावा के लिए नहीं है, सब यहाँ भी यूज होता है। अच्छा, जो भी बाटी बनती है, गोईठा और ये जो ऊपर होते हैं, इसी से यहाँ पर तैयार की जाती है। हमारे ऑनर का उद्देश्य है स्वाद से ज्यादा शुद्धता। देखिए, आपको देखने को मिला कि जैसे गांव में खपड़ैल होता है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और पूर्णतया ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, जो खंभे हैं, और ग्रामीण अंचल में इसको हमारे उधर थुनिया भी बोलते हैं अवधी भाषा में। तो इसमें भी जो है कलाकारी की गई है और बहुत ही अच्छे इसमें चित्र भी बनाए गए हैं। और पुराने अंचल में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों को भी प्रदर्शित करता है ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट। जैसे आप खोलेंगे तो ये जो है, इसमें आप प्रवेश करेंगे, रेस्टोरेंट के अंदर आकर के आपको जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये भी ग्रामीण अंचल को दर्शाती हैं। पहले के ज़माने में लोग दरवाजे पर और कमरे में ऐसी आकृतियां बनाते रहते थे। और यहाँ पर जो मसाले होते हैं, इन चक्कियों में जो है पीसा जाता है, जो कि पूर्णतया शुद्ध भी रहता है और स्वाद में भी अंतर रहता है। दीवालों पर जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, वो भी ग्रामीण अंचल को दर्शाती हैं कि ऐसे पहले यहाँ पर हुआ करते थे। पास ही में आपके कुआं भी बना हुआ है। ये पुरानी जितनी सभ्यता होती थी ग्रामों की, वो यहाँ पर पूर्णतया दिखाई देती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही पानी, क्या बोलते हैं थे इसको? पहले इसको कुआं ही बोलते थे गांव में, लेकिन ये जो खींचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको रस्सी बोलते हैं जी। खींचने के लिए। और इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे। और आजकल तो नया युग आ गया है, नई तकनीक चल गई है, तो ये धीरे धीरे गत होती जा रही हैं। और यहाँ पर ये जी दीवार पर जो आकृतियां बनाई गई हैं, इसके लिए मिस्त्री आप बाहर से बुलाए थे क्या? जी, ये
आकृतियां हैं, ये क्या है? ये रेगिस्तान में ऊँट का जो ऊँट पानी रेगिस्तान में पानी पीने के लिए नहीं ले जाते हैं गले में टांग के, जी जी। वही है ये। और यहाँ पर देखिए टेबल में भी जो आपको कलाकारी दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो आम के छिले हुए हैं, क्या इससे क्या बनाते हैं? ये दाल में डालने के लिए अमहर बनता है इसका। जी जी, गाँव में अमहर बोलते हैं, खटाई बोलते हैं। हाँ, तो लगभग सारी चीज़ें जो हैं हम लोग खुद से तैयार करते हैं। कोई बाहर मार्केट का सामान नहीं यूज़ करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया था कि हमारे यहाँ मंदिर भी अंदर बना हुआ है, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर और इस मंदिर के लिए उन्होंने पुजारी भी नियुक्त कर रखा है कि इसमें प्रतिदिन पूजा भी होती है। सुबह-शाम यहाँ पे 2 टाइम पूजा होता है भगवान जी का। ये क्या है? अच्छा और यहाँ पर देखिए जो पुरानी चीज़ें होती थी, उसको भी यहाँ पे सजाया गया है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और रेस्टोरेंट के जब अंदर आएँगे, तो आपको ये व्यवस्था मिलेगी। इसी पर बैठ कर के आप जो है, अपना मन पसंदीदा व्यंजन खा भी सकते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो देखा जाए, तो इसमें जो है बाँस से निर्मित इसमें भी लाइट लगी हुई है। अग्निशामक जो है यंत्र भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये किसी भी रेस्टोरेंट हो, हॉल में हो, वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब बाहर कूटे हुए हैं। जी, ढेकी में कूटा हुआ सब मसाला है, जैसे हल्दी, धनिया, गरम मसाला, उड़द दाल की बड़ी जो है हम लोग खुद तैयार करवाते हैं बाहर। जी। और ये सत्तू जो है चकिया में पिसा हुआ है। ये सुबह 11 बजे से हम लोग का ओपनिंग हो जाता है रेस्टोरेंट का। शाम 7 बजे तक ये सब चलता रहता है, चकिया वगैरह, चकिया, ढेकी। रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं, तो अगर भीड़ है, सीट खाली नहीं है, तो वेटिंग में आपको चरपैया मिलेगी, लेके चलता हूँ अंदर। और रेस्टोरेंट के अंदर जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण में जैसे दरवाजे होते थे और ये कच्ची मिट्टी के ही बने हुए हैं, छूने से लगता है। और ये इसमें जो कलाकृति बनाई गई है, ये भी आपको गाँव में देखने को मिलेगी। अंदर जब आएँगे तो गाँव में जैसे दरवाजे होते हैं, वैसे आपको दरवाजे भी मिलेंगे। यहाँ पर जो लोग आए हैं स्वाद लेने के लिए, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। बाटी चोखा का जो आनंद आपको यहाँ इस रेस्टोरेंट में मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ये हमको बिल्कुल गाँव का सीन ही लग रहा है जी, और टेस्ट भी इसमें गाँव का ही आ रहा है। जी, हमने सुना था लेकिन आज पहली बार यहाँ आके हमको गाँव का ही आनंद मिल रहा है। जी। आप हमको बहुत अच्छा लगा, गाँव की तरह ही है, बढ़िया अच्छा लगा, जैसे गाँव में होता है वैसे। खाने में जो स्वाद मिल रहा है, मसाले की शुद्धता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत जी, आप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में बिल्कुल गाँव जैसा स्वाद है। जी। यहाँ का माहौल भी जैसे गाँव का जो होता है वैसा ही है। पत्तल में ही आपको भोजन मिलेगा। पानी पीने के लिए आपको एक कुल्हड़ मिलेगा। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस रेस्टोरेंट में देखिए भारत भ्रमण पर निकले हुए कुछ लोग भी आए हैं, जिनकी विचारधारा भी लेता हूँ। सौभाग्य की बात है कि भारत भ्रमण पर निकला हुआ पूरा एक दल जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, वो भी यहाँ इस रेस्टोरेंट में बाटी चोखा का स्वाद लेने के लिए आए हैं। सर जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ का जो स्वाद बाटी चोखा का क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग का है भारत आनंद यात्रा उसके लिए निकले हुए हैं जी, और हम 2016 से आ रहे हैं यहाँ पे जी, और इसके अलावा हमने कहीं फिर बाटी चोखा फिर खाया नहीं। एक बार यहाँ खा लिया, फिर अभी तक हम कहीं खाए नहीं इसके अलावा हम कभी खा ही नहीं पाते हैं। जी। जो और हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम नहीं खा पाती है। एक बार जिसने यहाँ पे खा लिया, जो यहाँ पे प्योरिटी है और शुद्धता है जी। और घी जो खूब जबरदस्त डाला जाता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्वाद के बारे में? मुझे तो लगता है कि इनका बहुत ऑथेंटिक है कुज़ीन, सारे मसाले यहीं पे ये बनाते हैं, तो ये बड़ा यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है, जी। जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आज के परिवेश में अगर शुद्ध भोजन मिल जाए, उससे अच्छा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि शुद्धता हमारे घर में ही नहीं रही है। पैकेट वाले वो मसाले जो झाड़ करके बनाए जाते हैं, अब तो परंपरा नष्ट हो गई है कि जो सिलबट्टे पर पहले माताएं बहनें पीसती थी, वो बिल्कुल गत हो गया है। यहाँ का जो स्वाद है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है और बिल्कुल गाँव की जैसे याद आ जाती, इतनी शुद्धता है जी। हर चीज़ में और सब कुछ बाहर ही आपके सामने ही बन रहा है, सारी प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं। जी। तो बहुत ही यूनिक टेस्ट है, बहुत अच्छा है। यहाँ का जो मेनू कार्ड होता है, उसको भी जब आप देखेंगे तो एक आश्चर्यचकित हो जाएँगे। ये जो पछोड़ने के काम आता है, सूप जिसको बोलते हैं, उसी में आपको ये
मेन्यू कार्ड भी मिलेगा, इसी में आपको हर चीज की लिस्ट भी मिलेगी। मैडम जी क्या कहना चाहेंगी जी, यहाँ का स्वाद है अन्यत्र आपको खाने को मिला या उससे या कंप्रोमाइज करें तो कैसा रहा यहाँ का? यहाँ का स्वाद एकदम ऑथेंटिक है, गाँव की खुशबू आती है जी और इतनी शुद्धता और इतने फ्रेश मसाले हैं कि जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। जी। बिल्कुल गाँव की याद आ जाती है। देखिए सभी लोगों ने स्वाद लिया है, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।